हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतेंद्र और मैं आप लोग को एक AKTU की छोटी सी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि इन्फॉर्मेशन क्या है। चलिए हम आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चलते हैं और वहाँ से बताना शुरू करते हैं। हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पे AKTU का ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने खोल लिया है और इसको एक बार हम पढ़ते हैं, फिर आपको बताते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे कि इस इन्फॉर्मेशन में क्या दिया गया है। यहाँ पे इन्होंने विषय में जो दिया है, शैक्षिक सत्र 2021-22 के विषम एवं सम सेमेस्टर के अतिरिक्त विशेष कैरी ओवर परीक्षा में प्रतिभाग के उपरांत पुनः अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं की परीक्षा के संबंध में यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो भी स्टूडेंट 2021-22 के विषम सेमेस्टर अथवा सम सेमेस्टर के विशेष ओनली कैरी ओवर परीक्षाओं में भाग लिया था और वो दोबारा से फेल हो गए हैं, उनके बारे में कुछ बताया गया है। अब उनके बारे में क्या बताया गया है, हम एक बार अच्छे से इनका पूरा नोटिफिकेशन पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। महोदय, कृपया उपरोक्त विषयों के संबंध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 में अंतिम वर्ष तथा पास आउट बैच के विषम एवं सम सेमेस्टर की अतिरिक्त कैरी ओवर परीक्षाएं जो दिनांक 7 अक्टूबर 2022 से दिनांक 18 नवंबर 2022 तक संपन्न कराई गई थी। उक्त परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं के प्राप्तांक को विश्वविद्यालय के साथ विश्वविद्यालय के पत्र संख्या दिनांक 3 जनवरी 2023 के अनुसार संबंधित संस्था तथा छात्र छात्राओं के ERP लॉगिन में उपलब्ध लिंक स्पेशल कैरी ओवर मार्क के माध्यम से जारी कर दिया गया है। यहाँ पे इन्होंने साफ शब्दों में बताया है कि जो भी स्टूडेंट 2021-22 के अंतिम वर्ष या पास आउट बैच के हों, जिन्होंने विषम या सम सेमेस्टर के कैरी ओवर या बैक पेपर दिया था दिनांक 7 अक्टूबर 2022 से दिनांक 18 नवंबर 2022 में जो कराया गया था पेपर स्पेशल कैरी ओवर के लिए, चाहे वह विषम सेमेस्टर के हों या सम सेमेस्टर के हों, जो भी स्टूडेंट भाग लिए थे या जो भी स्टूडेंट पेपर दिए थे, उनका जो प्राप्तांक यानी कि जो उनका नंबर है वो ERP पर लॉगिन करा दिया गया है। वो अपना रिजल्ट जो है वहां से चेक कर सकते हैं। स्पेशल कैरी ओवर मार्क के नाम से वहां पे उपलब्ध कराया गया है ERP पर। जो भी स्टूडेंट कैरी ओवर या बैक का पेपर दिए थे 2021-22 में, चाहे वह विषम सेमेस्टर के हों या सम सेमेस्टर के हों, वो अपना रिजल्ट संस्था के ERP पर चेक कर सकते हैं। उनका रिजल्ट वहां पे उपलब्ध हो गया है। और यहाँ पे नीचे इन्होंने कुछ मेंशन किया है, उसको भी हम आपको एक बार पढ़ के सुनाते हैं। पदक्रम में अवगत कराना है कि अतिरिक्त विशेष कैरी ओवर में प्रतिभाग करने वाले ऐसे छात्र छात्राएं जो संबंधित विषय में अनुत्तीर्ण हैं, वो सक्षम स्तर से प्राप्त निर्देशों अनुमोदनों उपरांत छात्रा हित के दृष्टिगत पठन पाठन पूर्ण करने एवं परीक्षा की तैयारी करने का समय देते हुए विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस में निहित प्राविधानों के तहत सत्र 2022-23 के कैरी ओवर परीक्षाओं में प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाएगा। ऐसे छात्र छात्राओं को ऑर्डिनेंस के निहित व्यवस्था के अनुसार विषम सेमेस्टर के विषयों की कैरी ओवर परीक्षा वर्तमान में संचालित विषय सेमेस्टर विषम सेमेस्टर परीक्षा सत्र 2022-23 के आगामी द्वितीय चरण जो माह मार्च 2023 में आयोजित होना प्रस्तावित है के साथ तथा सम सेमेस्टर के विषयों की कैरी ओवर सम सेमेस्टर 2022-23 की परीक्षा के साथ संपन्न कराई जाएगी। यहाँ पे इन्होंने साफ शब्दों में मेंशन किया है, जो भी स्टूडेंट कैरी ओवर या बैक का पेपर दिए हैं 2021-22 में और वो अनुत्तीर्ण हो गए हैं, मतलब पास नहीं हुए हैं, उन स्टूडेंट के लिए AKTU से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है कि वो स्टूडेंट जो विषम सेमेस्टर में है और सम सेमेस्टर में है, अभी जो विषम सेमेस्टर का पेपर होने वाला है वो 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और 25 जनवरी तक जो खत्म होगा, इसमें उनको पेपर देने का एक मौका दिया जा रहा है। तो सभी स्टूडेंट से यह निवेदन किया गया है कि जो भी स्टूडेंट अपना बैक पेपर उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं, वो अपना बैक पेपर इस विषम सेमेस्टर में दे लें, जिससे उनके पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। और यहाँ दूसरी बात इन्होंने बताया है कि जो भी स्टूडेंट सम सेमेस्टर के कैरी ओवर पेपर दिए थे और वो भी पास नहीं हुए हैं, उनके लिए यह मौका दिया जा रहा है। लेकिन जब ये द्वितीय चरण में परीक्षा कराई जाएगी सम सेमेस्टर का, तो वो अपना बैक का पेपर उस सम सेमेस्टर पेपर के साथ दे सकते हैं। उपरोक्त अनुसार ऑर्डिनेंस में निहित प्राविधानों के अंतर्गत कैरी ओवर परीक्षाओं में प्रतिभाग करते हुए पात्र छात्र छात्राओं का परीक्षा फॉर्म भरे जाने की सूचना समय अलग से उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी स्टूडेंट सम सेमेस्टर में है और वो कैरी
ओवर का पेपर 2021-22 में दिए थे और पास नहीं हुए हैं, तो उनका जो पेपर है वो आने वाले द्वितीय चरण में कराई जाएगी और वो अपना परीक्षा फॉर्म आने वाले द्वितीय चरण में जब परीक्षा फॉर्म उपलब्ध होगा तब भर सकते हैं और अपने कोर्स की तैयारी करते रहें। यहाँ पे विशेष सूचना करके इन्होंने कुछ बताया है, एक बार हम इसको पढ़ते हैं और फिर आपको अच्छे से बताते हैं। वर्तमान में संचालित विषम सेमेस्टर परीक्षा सत्र 2022-23 में भाग करने वाले अहर एवं पात्र छात्र छात्राओं को अवसर प्रदान करने हेतु परीक्षा फॉर्म भरे जाने की निर्धारित तिथि दिनांक 3 जनवरी 2023 को बढ़ाकर दिनांक 6 जनवरी 2023 को समय 5 बजे तक पुनः विस्तारित कर दी गई है। यद्यपि अतिरिक्त कैरी ओवर परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्र छात्राएं भी उक्त निर्धारित तिथि दिनांक 6 जनवरी 2023 तक परीक्षा फॉर्म भरते हुए वर्तमान में संचालित परीक्षा में भाग ले सकते हैं। परंतु उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण जानकारी है कि अतिरिक्त कैरी ओवर परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र छात्राओं को किसी विषय विशेष में विषम सेमेस्टर परीक्षा हेतु केवल एक ही अवसर प्रथम चरण माह जनवरी 2023 में आयोजित हो रही परीक्षा अथवा द्वितीय चरण माह मार्च 2023 में संपन्न होने वाली परीक्षा प्रदान किया जाएगा। अतः आपसे अनुरोध है कि तदनुसार अवगत होते हुए संस्था में अध्ययनांतर छात्र छात्राओं को अपने स्तर से परीक्षा फॉर्म भरे जाने हेतु सूचित करते हुए यथा आवश्यक कार्यवाही कर सेमेस्टर परीक्षा में पूर्ण सहयोग देने का कष्ट करें। यहाँ पे इन्होंने सूचना विशेष में साफ शब्दों में बताया है कि जो भी स्टूडेंट विषम सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं उनके लिए जो डेट 3 जनवरी 2023 था उसको बढ़ाकर 6 जनवरी 2023 कर दिया गया है और वह अपना परीक्षा फॉर्म शाम 5 बजे तक भर सकते हैं। अगर आप 6 जनवरी को शाम 5 बजे तक अपना परीक्षा फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपको दोबारा कोई डेट या कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने दूसरा पॉइंट जो मेंशन किया है, जो भी स्टूडेंट विषम सेमेस्टर में है और अपना कैरी ओवर या बैक का पेपर दिए हैं और वो उत्तीर्ण नहीं हुए हैं यानी कि पास नहीं हुए हैं, उनके लिए भी यह मौका दिया गया है कि वह अपना परीक्षा फॉर्म 6 जनवरी 2023 तक शाम 5 बजे तक भर सकते हैं। इसके बाद उनको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। प्रथम चरण में होने वाली परीक्षाओं का वह फायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज उनको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। और इन्होंने तीसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है, जो भी स्टूडेंट सम सेमेस्टर में है और कैरी ओवर का पेपर दिए हैं यानी कि बैक का पेपर दिए हैं वो पास नहीं हुए हैं, उनका जो मार्च में होने वाला पेपर है द्वितीय चरण का, उसमें वो अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं और पेपर दे सकते हैं। इसके बाद उनको कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे इतनी सूचना दी गई है। सबसे पहली सूचना ये दी गई है कि जो भी स्टूडेंट 2021-22 में विषम सेमेस्टर या सम सेमेस्टर में है और वो बैक या कैरी ओवर का पेपर दिए हैं, उनका रिजल्ट AKTU या संस्था के ERP पर स्पेशल कैरी ओवर मार्क के नाम से उपलब्ध करा दिया गया है। वो अपना रिजल्ट AKTU के ERP या अपने संस्था पर जाकर चेक कर सकते हैं। जिनको चेक नहीं करने आता है वो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैरी ओवर का रिजल्ट कैसे चेक किया जाता है। और यहाँ पे इन्होंने दूसरा पॉइंट जो मेंशन किया है कि जो भी स्टूडेंट कैरी ओवर का पेपर दिए हैं वो पास नहीं हुए हैं, चाहे वह सम सेमेस्टर में हो या विषम सेमेस्टर में। अभी जो प्रेजेंट टाइम में प्रथम चरण में पेपर हो रहा है विषम सेमेस्टर वालों का, जो भी स्टूडेंट बैक का पेपर दिए हैं 2021-22 में वो उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, उनके लिए एक मौका दिया गया है कि वो प्रथम चरण में होने वाली परीक्षा विषम सेमेस्टर में भाग ले सकते हैं। और जो द्वितीय सेमेस्टर में होने वाला पेपर है उसमें सम सेमेस्टर की जितने भी कैरी ओवर या बैक का पेपर दिए हैं और पास नहीं हुए हैं वो स्टूडेंट मार्च में भाग ले सकते हैं। और तीसरा पॉइंट उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, जो भी स्टूडेंट अभी तक परीक्षा फॉर्म अपना भर नहीं पाए हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना बताई गई है कि वो अपना परीक्षा फॉर्म 6 जनवरी तक शाम 5 बजे तक भर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपना परीक्षा फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो इसके बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा, चाहे वह कैरी ओवर के हों या वो रेगुलर के हों। उनका परीक्षा फॉर्म 6 जनवरी शाम 5 बजे तक भरना अति आवश्यक है। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। और जो लोग अपना कैरी ओवर का रिजल्ट नहीं चेक कर पा रहे हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि वो एक बार AKTU का ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे। जैसे मैं खोल लिया हूँ, ये मेरा AKTU का ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया है और यहाँ पे आप जब इसके होम पेज पे आ जाएंगे तो कुछ आपका विंडो ऐसे दिखेगा जैसे मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है, अबाउट अस, गवर्नेंस, एकेडमिक, एडमिशन, एग्जामिनेशन, रिजल्ट, इंस्टीट्यूशन, रिपोर्ट, सर्विस, फैकल्टी, RIT। इसके बाद यहाँ पे आप लास्ट में चले आएंगे तो
यहाँ पे आपको ERP दिखेगा। ERP में दो ऑप्शन आ रहा है, AKTU ERP और AKTU इंट्रानेट। तो आपको AKTU इंट्रानेट पे नहीं जाना है, AKTU के ERP पे जाना है। तो आप AKTU के ERP पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा विंडो आ जाएगा। मेरा नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है जिसके कारण टाइम लग रहा है खुलने में। तो मेरे में अभी जैसे खुलेगा ऐसे आपके में भी एक विंडो आएगा। जैसे मेरे में एक विंडो आ गया है ऐसे आपके में भी एक विंडो आ जाएगा। इस विंडो पर साफ शब्दों में बताया गया है ERP लॉगिन। यहाँ पे आप अपना ERP जो आपका जो कैरी ओवर का रिजल्ट है इसी ERP पे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप यूजर आईडी जो आपकी तरफ से कॉलेज की तरफ से आपको रोल नंबर मिला होगा, वहाँ पे रोल नंबर अपना फिल कीजिएगा और अपना पासवर्ड फिल कीजिएगा। इसके बाद कैप्चा ये मांगेगा, कैप्चे को आप अच्छे तरीके से भरेंगे। जब कैप्चा आपका अच्छे तरीके से करेक्ट हो जाएगा फिर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट शो होने लगेगा। यहाँ से आप अपना कैरी ओवर का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बस यार दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।